हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं रिले क्रॉपिंग के बारे में और इसको मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा भी कि रिले क्रॉपिंग होता क्या है। तो रिले क्रॉपिंग जब मुख्य फसल की कटाई से पहले ही दूसरी फसल की बुआई कर दी जाती है तो उसे हम कहते हैं रिले क्रॉपिंग। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ बाजू में ये अरहर की क्रॉप है और ये मांडवी भी लगी है, दोनों एक साथ क्रॉप लगी हुई है। तो इसमें जो मुख्य क्रॉप है वो है ये ग्राउंडनट। इसकी कटाई से पहले ही ये अरहर की सोइंग कर दी गई है। तो इस प्रकार के जो खेती की जाती है उसी को हम बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। इसका मैं पैटर्न समझाता हूँ। जब ग्राउंडनट की क्रॉप, ये ग्राउंडनट की क्रॉप लगभग 40 से 60 दिन की होती है ना, तब इसी समय हम क्या करते हैं, ये अरहर की बुआई कर देते हैं बीच बीच में, ठीक। और ये उसके बाद ये ग्राउंडनट की क्रॉप लगभग 100 से 120 दिन के आसपास की होती है। 100 से 120 दिन में ये ग्राउंडनट की क्रॉप निकल जाती है फील्ड से और उसके बाद ये अरहर की क्रॉप ऐसे ही फील्ड में खड़ी रहती है। तो ये दोनों क्रॉप, मुख्य क्रॉप और उसके बाद जो क्रॉप लगाई जाती है, दूसरे को ओवरलैप करती है। तो इस प्रकार के क्रॉपिंग को हम बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। इसका लाभ क्या है मैं बता रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं दिखाना भी चाहूंगा कि ग्राउंडनट की क्रॉप जब 45 दिन की होती है तो क्या करते हैं, तुअर की वावेतर कर देते हैं और उसके बाद ग्राउंडनट निकल जाती है, तुअर वैसे के वैसे कुछ दिनों तक उबार आता है, क्योंकि तुअर की क्रॉप लगभग 150 दिन की होती है। मैं साइड में दिखाना चाहूंगा आपको कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये ग्राउंडनट की क्रॉप को निकाल लिया गया है, इसकी हार्वेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे रखा गया है, देख सकते हैं। और ये तुअर की क्रॉप ऐसे ही फील्ड में है। तो इसका क्या लाभ होता है आपको कि जब ये क्रॉप एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, ओवरलैप की मतलब कि जब ग्राउंडनट की क्रॉप 40 दिन की हो तभी इसकी सोइंग होती है और ग्राउंडनट की क्रॉप 120 दिन के आसपास हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। तो ये 40 से 120 दिन के बीच में जो अरहर और ग्राउंडनट एक साथ, दोनों एक साथ रहते हैं फील्ड में, इसी को बोलते हैं ओवरलैप पीरियड। तो इस पीरियड में क्या होता है कि ये जो दूसरी पाक हम सोइंग करते हैं ना अरहर को, इसमें हमें एक्स्ट्रा सिंचाई और खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये रिले क्रॉपिंग से क्या लाभ होता है कि जो फार्मर्स हैं उनको एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स नहीं देने पड़ते हैं, ओवरलैप पीरियड में सिंचाई नहीं करनी पड़ती है। पर मुख्य क्रॉप को जो भी आप दे रहे हैं उससे भी ये आपकी दूसरी फसल मिलती रहती है, उससे वो सारे पोषक तत्व और ये मॉइस्चर दूसरी फसल को मिलते रहते हैं। इससे क्या होता है, श्रम और संसाधन का बचत होता है और टाइम भी बहुत बचती है और उत्पादन भी बहुत अच्छा मिल जाता है। तो ये मैंने आपको दिखाया कि रिले क्रॉपिंग क्या है और कैसे करते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बने रहिए करण अर्जुन एग्रीविजन में।